हेलो मित्रों, मैं आपका दोस्त पंकज शुक्ला एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए बेहतरीन स्टोरी। एक गांव में एक बहुत ही बड़ा आलसी व्यक्ति रहता था। वो इतना आलसी था कि कोई भी काम नहीं करता था। सारा दिन घूमता रहता भोजन की तलाश में, जिसके भी घर जो भी मिल जाता खा लेता और घूमता रहता। एक बार की बात है, वो भोजन की तलाश में घूम रहा था, लेकिन सारा दिन उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसके बहुत तेज से भूख लगी। अंततः वो एक बगीचे में पहुंचा। बगीचे में पहुंचने के बाद उसने देखा कि आम के पेड़ पके आमों से लदे हुए हैं। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, चलो आज तो अच्छा दिन हो गया, पेड़ पे चढ़ करके बढ़िया से अच्छे आम तोड़ते हैं और भरपेट पेट पूजा करते हैं। उसने आओ देखा न ताओ तुरंत पेड़ पर छलांग लगाई और चढ़ गया। ज्यों ही वो पेड़ पर चढ़ा, उसने देखा मालिक को तो सट्टी पट्टी से गुम हो गई। ज्यों ते वो बड़ी मुश्किल से उतर पाया और भगा। अंततः एक जंगल में जाकर के रुका और एक पेड़ के नीचे इतना थक गया था कि सुस्ताने लगा। वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी उसने क्या देखा, एक लोमड़ी जो एक पैर से लंगड़ा रही थी। उसका पैर टूटा हुआ था। उसने सोचा कि इतने बड़े जंगल में ये लोमड़ी घूम रही है और इस हालात में इसको अभी तक किसी भी जानवर ने खाया क्यों नहीं। चलो एक पेड़ पर चढ़कर देखते हैं अब लोमड़ी का क्या होता है। वो चुपके से एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और सब कुछ देखने लगा। तब तक जंगल में शेर की दहाड़ गूंजी और शेर की दहाड़ से पूरा जंगल गूंजने लगा। सारे जानवर डर गए, दहशत में आ गए कि अब क्या होने वाला है। अब वो देख रहा था कि अब लोमड़ी का क्या होने वाला है। लोमड़ी एक पैर से लंगड़ी, बेचारी बहुत परेशान। वो बिल्कुल नहीं डरी और जहाँ की वहीं खड़ी रही। कुछ क्षणों के बाद शेर, जो जंगल का राजा होता है, वो लोमड़ी के पास आया। तो उस आलसी व्यक्ति ने सोचा कि शायद आज लोमड़ी का अंतिम दिन है, अब शेर इसको मारकर खा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लाया था, जो उसने लोमड़ी के आगे गिरा दिया। उस टुकड़े को प्यार से खाने लगी और शेर कुछ देर वहां पर खड़ा रहा और वापस चला गया। ये सारा नज़ारा वो आलसी व्यक्ति देख रहा था। उसने सोचा कि एक लंगड़ी लोमड़ी के लिए एक शेर भोजन ला सकता है, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सर्वोपरि है। जब ईश्वर जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है तो इंसानों के लिए क्यों नहीं। ये बात सोचकर वो आलसी व्यक्ति चुपचाप घर को वापस आया और 2-3 दिन अपने बिस्तर पर पड़ा रहा, इस विचार में कि जिस प्रकार से लोमड़ी के लिए एक शेर भोजन ला सकता है तो मेरे लिए भी भगवान कोई न कोई जरूर व्यवस्था करेंगे। 2-3 दिन बीत गए यही राह देखते हुए कि कोई शायद भोजन लेकर के आए, लेकिन कोई नहीं आया। वो बहुत परेशान हो गया। आखिरकार उसको घर से निकलकर बाहर जाना ही पड़ा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जिस पेड़ के नीचे जाकर बैठा, वहाँ पर देखा कि एक साधु बाबा उसके पास से गुजर रहे थे। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया। साधु बाबा ने पूछा, बेटा बहुत उदास हो, क्या बात है। उसने सारी घटना उस बाबा को सुनाई और कहा, हे गुरुजी, क्या ईश्वर जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है तो हम मनुष्यों के लिए क्यों नहीं। उस बाबा ने कहा, ऐसा नहीं है बेटा, ईश्वर सबके लिए भोजन की व्यवस्था करता है, लेकिन वो ईश्वर तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहता है। शेर। हमें अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें।